हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। अब ये जो आज का वीडियो है, ये हमारा रंगनाथन जी की जो हम बुक्स और लिटरेचर, उनके पब्लिकेशन, फॉरवर्ड, प्रीफेस देख रहे थे, उसका सेकंड पार्ट है। तो हमने जो फर्स्ट 15 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे, अब जो है हम आज 16 टू 30 अगले जो हमारे 15 क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में देख रहे हैं। और इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक टिप बताऊंगी कि अगर रंगनाथन की किताबों से आता है एक क्वेश्चन तो आप उसे आंसर कर पाएंगे। हमारा प्रश्न क्वेश्चन है 16वां। सजेशंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया पब्लिश 1948 बाय रंगनाथन कितने भागों में विभक्त है? जो हमारी सजेशंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया 1946 में छपी थी, रंगनाथन द्वारा लिखित है, ये कितने भागों में विभक्त है? तो ये जो बुक है ये आपकी 2 पार्ट्स में है, 5 पार्ट्स में है, 6 में है या 3 पार्ट्स में? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 पार्ट्स। हमारी ये पुस्तक जो है वो 3 पार्ट्स में लिखी हुई है। सजेशंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया। अभी हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17। सजेशंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया 1946 रंगनाथन द्वारा रचित पुस्तक के 3 भागों का शीर्षक नहीं है। अब हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि ये 3 पार्ट में है और हर पार्ट का एक टाइटल है, मतलब एक हेडिंग है। अब हमें बताना है कि इनमें से 3 तो हेडिंग है, लेकिन कौन एक उसकी हेडिंग नहीं है उन 3 भागों की। तो लाइब्रेरी एंड एजुकेशन, लाइब्रेरी प्रैक्टिसेस, द नेशनल लाइब्रेरी सिस्टम, लाइब्रेरी सिस्टम ऑफ इंडिया। तो क्या एक भाग नहीं है? तो इसका भाग लाइब्रेरियन एजुकेशन है, लाइब्रेरियन प्रैक्टिस भी है, द नेशनल लाइब्रेरी सिस्टम भी है, लेकिन लाइब्रेरी सिस्टम ऑफ इंडिया इसका भाग नहीं है। तो ये जो पुस्तक है हमारी ये 3 भागों में है और इन 3 भागों के शीर्षक हैं लाइब्रेरियन एजुकेशन, लाइब्रेरी प्रैक्टिस, द नेशनल लाइब्रेरी सिस्टम। फिर हमारा प्रश्न क्रमांक 16वां। सोशल साइंस रिसर्च एंड लाइब्रेरीज, ये टाइटल है बुक का। सोशल साइंस रिसर्च एंड द लाइब्रेरीज किसके द्वारा संपादित की गई है? इसका एडिटर कौन है? हमें एडिटर बताना है। गिरिजा कुमार, एस.आर. रंगनाथन सर, गिरिजा कुमार और पी.एन. कोला सर, ए और बी, गिरिजा कुमार और रंगनाथन जी। तो जो सोशल साइंस रिसर्च एंड लाइब्रेरीज पुस्तक लिखी गई थी ये 2 लोगों के द्वारा लिखी गई थी, गिरिजा कुमार और एस.आर. रंगनाथन। तो हमारा जो डी वाला है ए और बी, इसका उत्तर ये सही हो जाएगा। फिर है हमारा प्रश्न क्रमांक 19। अनुवर्ग सूची कल्प, अनुवर्ग सूची कल्प 1952 में लिखी गई थी, किसने लिखी है? गिरिजा कुमार, पी.एन. कोला, एस.पी. सूद सर, इनमें से कोई नहीं। अब चूंकि हम रंगनाथन जी की किताबें देख रहे हैं या रंगनाथन जी का नाम ही नहीं है, तो कौन इसका ऑथर होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की बुक है जो हिंदी में है, अनुवर्ग सूची कल्प। तो इसके ऑथर हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 20। निम्नलिखित पुस्तकों के रचनाकार रंगनाथन हैं। मतलब क्या निम्नलिखित पुस्तकों के रचनाकार रंगनाथन हैं? डेप्थ क्लासिफिकेशन 1953, क्लासिफिकेशन इन कम्युनिकेशन, एजुकेशन फॉर लाइजर, ग्रंथालय प्रक्रिया, ये हिंदी में लिखी है 1950 में। तो डेप्थ क्लासिफिकेशन तो रंगनाथन जी की है, हमें पता है ना। बाकी के अब आपको विचार करने वाला बात है कि क्लासिफिकेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन फॉर लाइजर एंड ग्रंथालय प्रक्रिया ये है या नहीं है। तो ऑप्शंस हैं हमारे केवल 1 और 2, डेप्थ क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, केवल एक, केवल डेप्थ क्लासिफिकेशन, 1 2 4 है ना, डेप्थ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन और ग्रंथालय प्रक्रिया, या उपरोक्त सभी। तो जो रंगनाथन की पुस्तकें हैं ये सभी जो है रंगनाथन द्वारा लिखित है और ये जो है ये आपकी हिंदी लैंग्वेज में पुस्तक है। सॉरी। फिर हमारा प्रश्न क्रमांक 21। ग्रंथ अध्ययनार्थ है, ग्रंथ अध्ययनार्थ है 1948 में लिखी गई थी, किसके द्वारा रचित पुस्तक है? बी.एस. केसवन, कल्पना दास गुप्ता मैम,
पीटी नायर सर या डॉक्टर एसआर रंगनाथन। तो ग्रंथ अध्ययनार्थ है, ये हिंदी में है और ये जो पुस्तक है ये डॉक्टर एसआर रंगनाथन द्वारा लिखी हुई है। फिर हमारा प्रश्न क्रमांक 22, कोलन क्लासिफिकेशन में किसे समर्पण दिया गया है? अब समर्पण देना कुछ ही किताबों में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने समर्पण दिया है और जिन लोगों को दिया है हमें वो याद होना चाहिए कि कहाँ पे उन्होंने रुक्मणी को दिया है, कहाँ पे उन्होंने शारदा जी को दिया है, कहाँ पे अपने पुत्र को दिया है और कहाँ पे अपने बिलव्ड प्रोफेसर को भी दिया है। तो इस तरह से उन्होंने कब किसको दिया है ये हमें पता होना चाहिए। तो कोलन क्लासिफिकेशन किसको दिया है? WC सेयर्स को दिया है, श्रीमती शारदा जी को दिया है, श्रीमती रुक्मणी जी को दिया है या एडवर्ड बी रोज को दिया है? तो कोलन क्लासिफिकेशन जो है उसमें जो समर्पण दिया है वो उन्होंने एडवर्ड बी रोज सर को दिया है। फिर हमारा प्रश्न क्रमांक 23, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें रंगनाथन द्वारा रचित हैं? अब इनमें से कौन सी, वापस उसी तरह का क्वेश्चन आ गया। लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, लिटरेचर फॉर न्यू लिटरेट, है ना, लिटरेचर फॉर न्यू लिटरेट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरीज। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरीज अभी हम पढ़ के आए हैं कि हाँ है। लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान भी उन्होंने लिखा था, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन भी उन्होंने लिखा ही था। तो ये तीन तो समझ में आ रही है कि ये उन्होंने तीनों लिखी हैं। अब जो हमें ऑप्शन है कि केवल 4, केवल 1 और 2, उपरोक्त सभी या 2, 1, 4। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरीज और लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान। तो जो है रंगनाथन जी ने ये सभी लिखी हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। लिटरेचर फॉर न्यू लिटरेट भी उन्हीं की किताब है। फिर हमारा प्रश्न क्रमांक 24, निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के रचयिता डॉक्टर एस आर रंगनाथन हैं? अब फिर से मैं एक एक के लिए अलग अलग क्वेश्चन भी बना सकती थी, लेकिन उससे बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं अननेसेसरी, इसलिए मैंने उनकी सारी किताबें एक ही में लिख दी हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको एक ही जगह पर उनकी पुस्तकों की डिटेल मिल जाए। पब्लिक लाइब्रेरी प्रोविजन एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम, रूरल एडल्ट एजुकेशन, सोशल बिब्लियोग्राफी, सोशल एजुकेशन लिटरेचर, यूनियन कैटलॉग ऑफ लर्न पीरियोडिकल पब्लिकेशन इन साउथ एशिया। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब हमें इनमें से निकालना है कि इनमें से कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो हमारे जो कॉम्बिनेशन है पब्लिक लाइब्रेरी प्रोविजन, रूरल एडल्ट एजुकेशन और यूनियन कैटलॉग, ये हमारा पहला वाला ऑप्शन है। फिर है हमारा दूसरा वाला ऑप्शन 1, 2, 4, पब्लिक लाइब्रेरी प्रोविजन, रूरल एडल्ट एजुकेशन और आपका सोशल एजुकेशन लिटरेचर। फिर हमारा सी वाला रूरल एडल्ट एजुकेशन, सोशल एजुकेशन लिटरेचर और यूनियन कैटलॉग या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर भी हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। पब्लिक लाइब्रेरी प्रोविजन एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम, रूरल एडल्ट एजुकेशन, सोशल बिब्लियोग्राफी, सोशल एजुकेशन लिटरेचर, यूनियन कैटलॉग ऑफ लर्न पीरियोडिकल पब्लिकेशन इन साउथ एशिया, ये सभी के जो राइटर हैं वो रंगनाथन हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 25, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये बहुत कॉमन बुक है कि हम सबको पता है कि लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक लिखी थी वो रंगनाथन जी ने लिखी थी, लेकिन इस पुस्तक को फॉरवर्ड किसने किया है ना, किसके द्वारा फॉरवर्डेड है? तो W. एर्लाम स्मिथ, जॉन सार्गेंट, S. E. रंगनाथन। अब ये जो तीनों हैं, ये जो हम पिछले 15 क्वेश्चन पढ़े थे उसमें इन तीनों लोगों ने दूसरी किताबों को फॉरवर्ड किया है, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा R. लिथिहेल्स जो हैं उन्होंने लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन को फॉरवर्ड किया था। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा फॉरवर्ड लिखा है? तो R. लिथिहेल्स। और ये जो थे ये VC थे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के। ये जो R. लिथिहेल्स हैं ये VC रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के और इन्होंने ही लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन बुक को फॉरवर्ड किया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, प्रोलिगोमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक का प्रकाशक है। अब लिखी किसने? रंगनाथन जी ने। किसने फॉरवर्ड किया है, किसको डेडिकेटेड किया है, प्रीफेस किसने लिखा है, वो भी हम जानेंगे अगली वीडियो में और कुछ इसी में। लेकिन अभी जो है कि इसके प्रकाशक कौन है, पब्लिशिंग किस किस का है? तो पहला है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन,
हाँ। एबी पब्लिकेशन दिल्ली, नहीं। एडवर्ड गोल्डस्टोन लंदन, हाँ। तो जो हमारे इसके प्रकाशक हैं ये दोनों हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए और सी दोनों। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने भी इसका प्रकाशन किया है और एडवर्ड गोल्डस्टोन लंदन में भी इसकी कॉपी है, उन्होंने भी इसको प्रकाशित किया है। फिर हमारा प्रश्न क्रमांक 27, प्रोलेगोमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का प्रीफेस किसने लिखा है? जो अभी मैंने ये कहा कि हमें जो कुछ मेन बुक्स हैं जिनके प्रीफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं आगे जाकर कि इनके प्रीफेस किसने लिखे हैं। तो एडवर्ड बी रोज, एस आर रंगनाथन, आर लिथी हेल्स वीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास या मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब ये एक अनएक्सपेक्टेड है कि प्रोलेगोमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का प्रीफेस मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने लिखा है। फिर हमारा प्रश्न क्रमांक 28, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 28 और 30th वाला। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको 3 और फैक्ट मिलेंगे। लाइब्रेरी साइंस टुडे कोलन रंगनाथन फ्रेंचाइज वॉल्यूम 1 एसीएन फैसिलिएशन ऑफर्ड टू एसआर रंगनाथन, है ना। तो जो फ्रेंचाइज लिखा गया था रंगनाथन के लिए, उनकी स्मृति वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं, वॉल्यूम 1 का टाइटल क्या था? तो ऐसे एन फैसिलिएशन ऑफर टू एसआर रंगनाथन, ये उसका टाइटल है जो हमें क्वेश्चन में ही मिल रहा है। फिर है ऑन हिज 71st बर्थडे, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उनके कौन से जन्मदिन पर ये वॉल्यूम लिखा गया था या निकाला गया था, है ना। तो 71 71वें जन्मदिन पर ये लिखा गया था। अब प्रश्न ये है कि इसको एडिट किसने किया था? ये जो फ्रेंचाइज वॉल्यूम है इनका, वॉल्यूम 1, क्योंकि इसके भी 2 वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम 1 किसने लिखा? तो ए नीलमेघन, गिरिजा कुमार, ए के दासगुप्ता और पीएन कोलासर। तो ये जो पहला वाला वॉल्यूम है, इसके जो एडिटर हैं वो हैं डॉक्टर प्रोफेसर पीएन कोला। जो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पीएन कोलासर। फिर है हमारा हेडिंग एंड कैनन्स। हेडिंग एंड कैनन्स 1955 में लिखी गई। ये ओरिजिनली पब्लिश्ड कहाँ से हुई थी? अब इसका पब्लिकेशन इंडिया में भी है, लेकिन ओरिजिनली जो इसके टाइटल पेज पे ही लिखा हुआ है कि ओरिजिनली पब्लिश्ड, ये कहाँ से पब्लिश्ड हुई थी? मद्रास यूनिवर्सिटी से, मद्रास एसोसिएशन से, एडवर्ड गोल्डस्टोन से या जी ब्लंट एंड सन्स से। तो ये जो है हेडिंग एंड कैनन्स, ये आपकी ओरिजिनली पब्लिश हुई थी जी ब्लंट एंड सन्स से। तो अगर ओरिजिनली वर्ड लिखा हुआ आता है तो इसका आंसर हो जाएगा जी ब्लंट एंड सन्स। फिर है आज का आखिरी प्रश्न। आई होप आपको वीडियो सभी को अच्छी लगी होगी, और इस क्वेश्चन के बाद ही हम टिप की बात भी करेंगे, जो आज का हमारा सस्पेंस था कि एक टिप होगी। हु कंपाइल्ड द बुक एंटाइटल्ड एन एसे इन अ पर्सनल बिब्लियोग्राफी कोलन रंगनाथन फ्रेंचाइज वॉल्यूम 2। अब देखिए किसने कंपाइल किया था इस किताब को, जिस किताब का टाइटल था एन एसे इन अ पर्सनल बिब्लियोग्राफी कोलन रंगनाथन फ्रेंचाइज सेकंड वॉल्यूम, है ना। ये रंगनाथन का सेकंड है, और इसका जो सब शीर्षक है, कहेंगे हम सब टाइटल जिसको हम कहते हैं उपशीर्षक, बिब्लियोग्राफी ऑफ द राइटर्स ऑन एंड बाय द रंगनाथन। वॉल्यूम 2 का उपशीर्षक क्या है? बिब्लियोग्राफी ऑफ द राइटर्स ऑन एंड बाय एसआर रंगनाथन। तो ये जो है इसको किसने कंपाइल किया था, जो वॉल्यूम 2 था? ए नीलमेघन, गिरिजा कुमार, पीएन कोला या ए के दास गुप्ता। तो ये जो कंपाइल वाला है सेकंड वाला, ये है हमारे ए के दास गुप्ता सर। जो हमारा दूसरा है, पहले वाले का जो है हमारा उत्तर हो जाएगा पीएन कोला सर, और दूसरे के कंपाइलेशन का उत्तर हो जाएगा ए के दासगुप्ता। और थैंक यू आप सभी का। और जो टिप है कि अगर प्रश्न आता है रंगनाथन की कोई सी भी पुस्तक जिसका टाइटल हिंदी है, ग्रंथालय प्रक्रिया या इस तरीके का, तो हिंदी वाली सारी पुस्तकें राजकमल पब्लिकेशन दिल्ली से प्रकाशित हुई हैं। आपको अगर ऑप्शन में आ जाए, आपको नहीं भी आता हो, आपको लगे कि यह पुस्तक हिंदी का टाइटल है, रंगनाथन जी ने ओरिजिनली ये पुस्तक हिंदी में लिखी है, तो आप उसका आंसर राजकमल पब्लिकेशन लगाइए, क्योंकि हिंदी वाली सारी किताबें वहीं से प्रकाशित हुई हैं। मेजॉरिटी ऑफ किताबें जो हैं हिंदी वाली वो आपको वहीं से प्रकाशित मिलेंगी। थैंक यू।